लोकसभा धौरहरा 29 आम जनता पार्टी इंडिया के उम्मीदवार हैं। आशुतोष जी नमस्कार। जय हिंद जय किसान। सर एक चीज आप बताइए, जैसे कि आपके बारे में काफी सारा सुना हुआ है कि आप यंग साइंटिस्ट भी हैं और राजनीति में आप आए। राजनीति में आने का उद्देश्य सर क्या है आपका? अगर देखा जाए मैं किसान का बेटा हूँ जी, और उसके बाद में जो है लगातार मैं रहा जी, विज्ञान क्षेत्र में क्लास 8 में मुझे आने का अवसर मिला। जी, वहीं से शुरुआत हुआ। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कई अवार्ड हमारे नाम रहे। जी, 21 राज्यों का भारत भ्रमण हमने किया। जी, 21 राज्यों में बहुत कुछ हमने अपने भारत को देखा, जी, अनुभव किया अपने किसानों के हालातों को। बिल्कुल। और उसके बाद में जो है अचानक ऐसा लगा कि वाकई में किसान हमारे खतरों में है। कहीं ना कहीं किसानों की बात की जाती, किसानों का ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ। तो किसान का बेटा किसान के हक के लिए आ गया, बात करने के लिए आ चुका है। बिल्कुल। तो एक चीज बताइए, जैसे आपने बताया 21 राज्यों का भ्रमण आपने किया है। जी। तो 21 राज्यों के जिलों को छोड़ करके आप खीरी जिला में कैसे पहुंच गए? देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत हमारा अपना परिवार है, बिल्कुल, बिल्कुल, एक घर है। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है बगल जिला हमारा जो है बिल्कुल, बहराइच, बिल्कुल, श्रावस्ती, बिल्कुल, फिर लखीमपुर है। बहुत सारी यहाँ की जनता थी हमारी साथ में। बिल्कुल, और इस समय 500 बच्चों को हमने शुरुआत किया निःशुल्क शिक्षा दिलाने का कार्य। बिल्कुल, और उसके साथ साथ एक वैष्णवी शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन साथ में आया बिल्कुल, और पूरा प्रयास किया गया दोनों लोग मिलके। तो कम से कम जो है 100 से अबव गांव में हमारी जो है मोहल्ला क्लासेस चलना शुरुआत हुआ और निःशुल्क शिक्षा दिलाने का कार्य किया। और जब भारत यात्रा के दरमियान लौट के आए यहाँ पे, तो बच्चों से मुलाकात किया, जो है बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। बच्चों से सीखने का अवसर मिला। जरूर बच्चों से सीखने का अवसर मिला कि सर जो है आज यहाँ से हमको नॉलेज मिला। फिर माननीय अगर देखा जाए एपीजे अब्दुल कलाम जी की बातों को याद आया हमारे कि एक बच्चा दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा तो पूरा भारतवर्ष हमारा जो है बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएगा। ये सोच कहाँ से आपके पास आई कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा? ये मैं साइंटिस्ट के रूप में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के जब घर पे गए रामेश्वरम, तो वहाँ से जो है उनकी विचारधाराओं को पढ़ा। तो वो विचारधारा ला के हमने लखीमपुर खीरी में एक बीज के तरीके से डाला, अख्तियारपुर क्षेत्र में, ईसा नगर कटोली क्षेत्र में। और वो चीज जो है विकार रूप के माध्यम से फैलने लगा। मुझे पुकारी कि आशुतोष जो है आप मेरे बेटे हो, आपको आना चाहिए। मतलब जनता के अनुसार, जैसे आपने बताया कि लखीमपुर में आपने बच्चों को पढ़ाने का काम करवा दिया था, जैसे आपको यहाँ पर कमी लगी थी? बहुत सारी कमियां लगी और सबसे बड़ा योगदान जो है कंधा से कंधा मिलाने वाला संस्था, अगर देखा जाए बिना किसी संगठन के कोई कार्य बड़ा नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा जो है वैष्णवी शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे सपने को जो है वो पूरा करने के लिए और दिन पर दिन आगे बढ़ा। और उसकी जो है हेड जो है पुष्पा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हेड मैनेजर है, कि उन्होंने जो इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने दिन पर दिन कार्य करने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं जो है अभी भी पूरा सपना है सब लोग मिलके चुनाव के बाद एक पूरे लोकसभा में हम पहुंचाने का कार्य करने का मैं प्रयास करूंगा। वादा तो नहीं कर सकता। मतलब एक विकास खंड से लेकर के आप पूरे लोकसभा, मतलब 5 विधानसभा में चालू कर दोगे इसको? पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि वैष्णवी ग्रामीण फाउंडेशन मेरे साथ में है। और कहीं ना कहीं जो है चुनाव में आने का मेरा एक ही उद्देश्य रहा कि शिक्षा जो है अगर देखा जाए एक नींव है, अगर नींव मजबूत नहीं होगा तो फिलहाल जो है घर मकान ठीक प्रकार से नहीं बन पाएंगे। तो हम तो नींव मजबूत करने का हमने कार्य किया है, मतलब जमीनी स्तर से जी उठाने का कार्य किया। और पूरे मैं वादा मैं करता हूँ, अगर मैं चुनाव जीत के मैं आता हूँ, अगर जनता मुझे जो है मेरी देवतुल्य जनता मुझे जिस तरीके से चुनाव में लाने का प्रयास किया है कि हमारा किसानों का बेटा जो दर्द हमने देखा अपने लोगों का, उस दर्द को जो है बनाने का जो है आगे संवारने का मैं कार्य करूंगा। और शिक्षा पूरे लोकसभा में पहुंचाने का मैं शिक्षा पे आपका पूरा विशेष ध्यान, डबल ध्यान रहेगा। डबल ध्यान रहेगा। मतलब ध्यान तो है ही, साथ में डबल ध्यान रहेगा
कि कहीं ना कहीं से भी कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, कोई कमियां ना रहे हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, हमारे भाई बहनों को जो है। अच्छा, एक चीज और भी है, हमने बच्चों से सुना हुआ था कि आप बच्चों को लाठी डंडे की भी तैयारी करवाते थे, सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ, क्या ये सही बात है? ये सच है। मैं लगातार 1 सालों से मैं आता रहा हूँ लखीमपुर खीरी में। जब जब साइंस के मुझे छुट्टी मिली जो है विज्ञान से जी, मैं आऊँ नदी के किनारे तट पे जो है बिल्कुल। कि आत्मरक्षा बिल्कुल। मैं एक शिक्षा के माध्यम से नहीं, हर एक तरीके से मल्टीपर्पज में तैयार करना चाहता हूँ कि हर एक बच्चा हर एक क्षेत्र में आगे जा सके। तो अभी विज्ञान का क्षेत्र आई बिल्कुल जो है दंड, नियुद्ध, युद्ध, पद विन्यास, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों का मैं कार्य कर रहा हूँ। पीटी सारी चीज़ें वगैरह वगैरह कि हर क्षेत्र में बच्चे हमारे आगे बढ़े, खेल कूद में भी बढ़ चढ़ के भागीदारी ले और जिले का नाम रोशन करें और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें। तो जैसे कि यहाँ पर देखा जाए लोकसभा धौरहरा में आपका प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है? प्रचार प्रसार की बात की जाए तो फिलहाल जिस दिन नामांकन हमने किया उस दिन किसानों ने जो है फिलहाल जो है लोगों तक मेरी आवाज़ों को पहुंचाने का कार्य किया। बिल्कुल। क्योंकि नामांकन मेरा जो है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं किसानों के साथ, मैं किसानों का सहारा मैं बनूंगा। क्यों हमारे झूठे वादे करते हो हमारे किसानों के लिए? क्योंकि मैं झूठा आश्वासन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साथ चलने की बात करते हो, कभी साथ बैठ नहीं पाते हो आप। इसलिए हमने बैलगाड़ी का हमने जो है उत्तर प्रदेश के टॉप 5 बाल वैज्ञानिक में से एक बने तो 2016 में, 16-17 में। और फिर वो दिन मुझे याद आए कि क्यों ना जो है किसानों की बात जो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, किसानों की गाड़ियों के माध्यम से हम अपना नामांकन करने गए और पूरे लोकसभा में हमारा जो है आवाज गया, शायद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में गया होगा कि पहला किसान का बेटा रहा जो नामांकन करने बैलगाड़ी से गया। 25 वर्ष कुछ उम्र, हमारा 8वां महीना हमारा रहा है लगभग। सबसे कम उम्र में लोकसभा चुनाव आम जनता पार्टी इंडिया माननीय हरिभाई पटेल जी ने, कोषाध्यक्ष नागेंद्र जी ने, बघेल जी ने मुझे अवसर दिया कि आप कुछ बदलाव लेकर आएंगे। मतलब आम जनता पार्टी इंडिया ने आपके ऊपर पूरा भरोसा जताया कि लोकसभा धौरहरा को आप बदल सकते हो। जी, उनके मैं खरा उतरूंगा। बिल्कुल। उनके सपने को जो है विफल नहीं जाने दूंगा। उनके सारे सपनों को मैं साकार करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो अभी जैसे हमने आपको प्रचार प्रसार के बारे में जैसे बोला है सर, अभी तो देखा जाए तो समय तो बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि 13 मई को चुनाव है, मतदान होगा। तो एक आज तो 6 है, 6 ही दिन बचे हुए हैं, 5 दिन। प्रचार प्रसार की बात आप कर रहे हैं, प्रचार प्रसार तो वो करते जो जनता के बीच में नहीं रहते। मैं तो किसान का बेटा हूँ और बैलगाड़ी हमारा जो हमने प्रचार वाहन हमने चुना है, तो बैलगाड़ी तो लगभग आस पड़ोस गांव में नजर आएगी। जब बैलगाड़ी नजर आएगी तो किसान का बेटा भी नजर आएगा और किसान का बेटा नजर आएगा तो किसानों की बात नजर आएगी जो लगातार 6 महीने से उठाता रहा है। 6 महीने से? जी हाँ, लगातार। मतलब आप चुनाव के पहले से ही 6 महीने पहले से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी थी क्योंकि मेरे अपने हैं। अच्छा, तो मैं उनका बेटा हूँ। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि 6 महीने पहले से हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या क्षेत्र भ्रमण करने के दरमियान आपने कुछ देखा है यहाँ पे? बहुत सारी चीजों को देखा है। क्या क्या हम बयां करें अपने किसानों के दुख दर्द, अपने माताओं बहनों के। ऐसे ऐसे जगहों पे हमने देखा है कि स्कूल तो है लेकिन अनऑफिशियल छुट्टी कर दी जाती है। ऐसा भी सिस्टम चल रहा है? जी, ऐसा भी। मैं जानना चाहूंगा, जब मैं जीत के आऊंगा तो ये मैं मुद्दा में रखूंगा कि 2 दिन हमारे जो है उन बच्चों के भविष्य का जो है जो उन्होंने छुट्टी किया वो कौन जवाब देगा, कौन जो है भरपाई करेगा हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का। मैं ये पूछने का मैं कार्य करूंगा। ऐसे मैं अगर जीत के आऊंगा तो हर एक किसानों के दुख दर्द को मैं जो है टंके की चोट से मैं लेकर आऊंगा। मैं पूछूंगा, शासन प्रशासन से पूछूंगा कि कैसे आप लोगों ने हमारे लोगों को तकलीफ दिया है। मतलब इतनी ज्यादा तकलीफें दिखी हैं आपको क्षेत्र में? चाहे सरावल हो, दामू बहेड़ हो, सधवापुर हो, चकदहा हो, भुसेगौड़ी हो। भुसेगौड़ी को तो जंगल बना दिया गया। जंगल बना दिया गया? जंगल बना दिया गया वहाँ के लोगों को। कितनी तर्क है वहाँ के लोगों को ये मैं जानता हूँ, हमारे किसान जानते हैं। कोई वहाँ पे जो है झूठा आश्वासन दिया जाता है। रोड तो वहाँ पे
रोड से निकलना दुश्वार है, जाम हो जाती है, गाड़ियां रुक जाती हैं, इसलिए हमने बैलगाड़ी हमने चुना। मतलब बैलगाड़ी कहीं नहीं रुकती नहीं है, धीरे चलती धीरे है। धीरे धीरे चलती जाएगी। हमने नाम भी दिया है बल और बुद्धि। बल के माध्यम बैलों को जो है एक बल से ताकत से हमारे किसान बैल हमारे आगे चलेंगे, बुद्धि से चलेंगे, जो चलाएंगे देश को। जो क्या क्या आपको दुख दर्द बताया? जैसे कि अभी आपने बताया हमें एक शिक्षा और किसान, दो चीजों पे ही ध्यान है आपका? बहुत सारे ध्यान है कि समय बहुत कम है। अच्छा। वरना एक मैं गिनाता रहूंगा तो कम से कम सैकड़ों निकल जाएंगे तकलीफों हमारे किसानों के जो है। तो अभी जैसे आपके पास आपकी देवतुल्य जनता आपको पूरी तरीके से देख रही है जी, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने जो है देवतुल्य जनता जो है धन्यवाद मैं देना चाहता हूं पहले अपने किसान भाइयों को, जो धौरारा 29 पूरे लोकसभा, चाहे कस्ता हो, मोहम्मदी हो, हर गांव हो, धौरारा हो, सारे लोगों ने मुझे पुकारा कि आपका बेटा आपके बीच में आया है। शायद पूरे लोकसभा की जनता हमारी देख रही होगी अपने बेटे को। तो आज जो है अपने मैं बताना चाहूंगा कि आपका बेटा यूं नहीं आया है, आप लोगों ने बुलाया है। और ये पूरा मेरा विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहूंगा कि आपके बेटा आपके सपनों को जो है कभी जो है अधूरा नहीं छोड़ेगा। आपके हक के एक एक तकलीफों को जो है सूद समेत जो है लोगों से पूछताछ करेगा। जब गद्दी पे बैठेगा हर एक दुख दर्द को मैं पूछूंगा कि कितने दुख दर्द हमारे लोगों को आपने दिया है, और उन दुख दर्द को मैं दूर करने का कार्य करूंगा। पहला तो हमारे बहुत सारे मुद्दे, शिक्षा तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे दिखा, और किसानों का जो है जब हम खेतों में जाते हैं अगर देखा जाए कड़ाकी धूप, इतना अनाज हमारा उगता है, जानवर चढ़ जाते हैं। गौशाले ठीक से तरीके से अभी बने नहीं है, और जो बने उसमें जो है गौशालों में जो है बहुत सारी असुविधाएं हैं। क्या क्या हम बात करें अपने किसानों के दुख दर्द की बात। आप गौशाला तक भी गए हुए हैं? क्यों नहीं मैं जाऊंगा, जब मैं किसानों के दुख दर्द में खेतों में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठंडक के मौसम में जब रखवाली कर रहे थे, अपनी यात्रा के दरमियान पैदल यात्रा हमने की 6 महीने की, खेतों में रहा हूँ, जंगली जानवर का एक खतरा बना रहा, फिर भी अलाव जला के हमारे लोगों के बीच में बैठा, और बहुत सारे लोग शिकार बन गए जंगली जानवरों की। क्या क्या आपको हम बताएं भाई साहब? जैसे अभी आपने बताया इन सब चीजों पे आप ध्यान देंगे तो जो भी नेता आता है जी, आने के टाइम जोश जज्बा टोटल यही रहता है, ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद 5 साल गायब। तो आप भी तो नहीं उसमें से निकलोगे। देखिए, नेता तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन किसानों का बेटा कहाँ जाएगा? किसानों के बीच में 6 महीने रहा हूँ, और अगर देखा जाए बाल वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक जो आपने दिया है, कहीं ना कहीं जो है ये उपाधि यूं ही नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपने देश के लिए हमने सोचा है, लोगों के बीच में मैं रहा हूँ, सर्टिफिकेट मोमेंटो में लेकर आया हूँ। तो देश प्रेम की भावना तो ऑलरेडी बचपन से ही थी, अब जनता की भावना के बीच में आया हूँ, कि अपने भाइयों के बीच में आया हूँ, देवतुल्य की उनके सपनों को साकार करने के लिए। तो कहीं मैं जाने वाला नहीं, आपके बीच में रहूंगा, और आपके बीच का मैं जो है भोजन करूंगा, और आपके ही सो जाऊंगा। मैं जाने वाला नहीं हूँ आप लोगों के बीच में। मतलब आप जाओगे नहीं छोड़ करके अपनी जनता को? हम कहाँ चले जाएंगे, हमारा घासियाना तो हमारी जनता है, मतलब आप हमारी झोपड़िया ही है, वही मुझे लोकसभा को ही अपना घर बना लिया है। पूरे भारत को हमने घर बनाया है, लेकिन लोकसभा धौरारा तो हमारा जो एक दिल का टुकड़ा है, जिसको हम दिल में अपना बसा के रखा है, क्योंकि हर एक झोपड़ी हमारी जो है मंजिल के समान दिखती है। क्योंकि हमने गाड़ी नहीं चुना, हमने इसलिए बैलगाड़ी चुना है। मतलब गाड़ी नहीं चुना, बैलगाड़ी चुना है, बैल और गाड़ी दोनों चुना है साथ में। और बहुत कुछ हमने देखा है। शौचालय की अगर बात करें तो पूरा लोग सब हमारा धौरारा तो जानता ही, शौचालय के हालात में जहाँ रहा हूँ मैं झोपड़िया में, पूरा लोकसभा धौरारा जानता है शौचालय के बारे में। मैं अपने भी बारे में बता रहा हूँ, 6 महीने जो मैं रहा हूँ वहाँ शौचालय नहीं है भाई साहब। मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर भी नहीं है शौचालय, नहीं है। मतलब शौचालय के नाम पे सब गायब है। अब क्या बताएं, स्वच्छ भारत मिशन तो चल ही रहा है, लेकिन शौचालय 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर निकाल दिया गया सरकार में।
गरीबी अगर निकाल दिया गया हो तो गरीब बेटा कैसे आता किसानों के हक के मतलब लिए अभी लड़ने के भी लिए। कमियां हैं। अगर कमियां नहीं होती तो शौचालय के बारे में क्यों बताते हैं। जिस मैं जगह रहता हूँ वहाँ भी तो झोपड़ी बनी है। बिल्कुल। आज भी मैं चारपाई में पड़ा रहा हूँ किसानों के बीच में। हम्म, नीचे मैं जमीन में खाया हूँ, हम्म, सूखी रोटी में खाया हूँ, नमक रोटी में खाया हूँ। बात लगना बाबा जी के यहाँ जब हम पहुंचे हम्म। पैदल यात्रा के दरमियान तख्त पे जो है वही चटनी रोटी जिससे में भी खाया मिले हूँ। हो उसको दिमाग में फीड करके रखे हो। कहाँ मैं जाऊंगा जब हमारे हम्म, अगर दामू बहड़ में जाए जो है तो वहाँ के बाबा के जो है क्या कहते हैं उसको बिछा के पूरा बिछा के मैं लेता हूँ यात्रा के दरमियान। मैं सिरावल में मैं पहुंचा तो अनकेत और सिरावल के दादाजी जो है वहाँ भी तो मैं जमीन पे लेटा हूँ। मतलब धीरे धीरे पूरी जनता के साथ आप 6 महीने से बराबर मिलना जुलना आपका चालू है। अरे क्या करें मजबूर है हम क्योंकि कोई मिलता नहीं है तो इसलिए किसान का बेटा ही मिलने चला गया और मिलता रहेगा। लगातार मैं मिलता रहूंगा ये आप सबको मैं आश्वासन देता हूँ। चाहे कस्ता हो, चाहे मोहम्मदी हो, चाहे हरगांव हो, चाहे हमारा धोरारा हो, कहीं ऐसा नहीं होगा कि 5 साल आपके बीच में आपका बेटा नजर आए। जीतूंगा तब भी आपके साथ हूँ, हारूंगा तब भी आपके साथ हूँ, कंधा से कंधा मिला के मैं साथ चलूंगा। ये पूरा आपका वादा जो है। जीतने का तो वादा सब करते हैं कि जीतने के बाद हम आएंगे, लेकिन आप हारने के बाद भी आओगे। मैं कहाँ जाऊंगा जब हमारा परिवार है। और शादी वादी होगी तब? शादी फिलहाल तो अभी तो फिलहाल कोई विचार ही नहीं है। जनता अगर चाहेगी, हमारा किसान भाई चाहेगा, जो निर्णय लेगा वो स्वीकार होगा। मतलब जनता के ऊपर शादी और जिंदगी भी डाल दिया है। पूरा हमारी जिंदगी मतलब आपका और आपके पिताजी का कुछ नहीं रह गया। माता पिता को भी त्याग दिए क्या? आप जो बोल दे हम यहीं पर रह जाएंगे, जनता चाहेगी तब हम शादी करेंगे। देखिए माता पिता अगर देखा जाए जो है 3 मेरे माता पिता हैं। मैंने 3 अपना माना है। पहला जो है ये भारतवर्ष हमारे माता पिता के समान है जिन्होंने इस जन्म हमको जो है इस धरती पे इस बोझ को जो है लगातार ढो रही है या दिया जन्म दिया हमारे माता पिता ने। और राजनीतिक माता पिता जो है अगर देखा जाए हमारे जो है 2 हैं जिन्होंने रहने का अवसर दिया, संत राम जी और संत रानी जी, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ तो 6 महीने से उन्होंने अपने बच्चे के समान पाला पोसा है। तो आप तो अच्छा खासा बना होगा आपके लिए। मड़ैया है क्या आपको मतलब जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर भी मड़ैया है? बताया तो मैं मड़ैया में रहा हूँ, शौचालय नहीं है। मैं जो है शौचालय सामुदायिक शौचालय के लिए मुझे जंग लड़ना पड़ा। अच्छा। अब हम क्या बात करें, वो भी नहीं मिल पाया। सामुदायिक शौचालय के लिए जंग लड़ना पड़ा? मतलब वो भी नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। क्या करें मजबूर है। फिर भी मैं जब ऐसे जंग लड़ते लड़ते मैं आया तो हम क्या कि जंग लड़ ही लेते हैं जनता के लिए। उतर आया हूँ मैं राजनीति में अपने किसानों के हक के लिए जो है। तो आपकी कोई यात्रा वात्रा कोई तय की और रैली वैली निकालने का भी? हाँ मैं तय नहीं किया हूँ। मेरी जनता मेरी किसान मतलब कर रही आप है। कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ जनता कर रही है आपकी। क्या करे, चुनाव लड़ाने वाली जनता है, पैसा खर्च करने वाली जनता है। किसान भाइयों ने नामांकन का पैसा दिया, हमने नामांकन किया। मतलब ऐसा पहली बार मिला हुआ है जो पैसा नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी का नहीं है, लोकसभा का लड़ रहे हैं, खुद से नहीं, सब जनता कर रही है। मतलब प्रचार भी जनता की होगी। बिल्कुल हमारी करे। अब मैं तो बैठा हूँ आपके बीच में, अगर कोई ऐसा धौरारा क्षेत्र का ऐसा भी हो जगह जहाँ आपके बेटे का नाम ना हो, आप पता करके मुझे बताइएगा। हर एक किसान का बेटा का नाम है जो है बैलगाड़ी जैसे नाम करेंगे आशुतोष पाठक का नाम आएगा। तो अच्छा, मतलब जो बैलगाड़ी दिख गई वो आशुतोष पाठक जी का प्रचार कर रही है। 100% जो है किसान से पूछ के देखिए कि प्रचार तो करिए, हाथ गाड़ी का प्रचार भी करिए। हमने हाथ गाड़ी इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह भी है। मतलब बैलगाड़ी से प्रचार है और हाथ गाड़ी चुनाव चिन्ह चुनाव निशान है। क्योंकि किसान को जो है धक्का दे रहा था जो है धक्का दे के लोगों को अब दिखाना है कि कैसे हम धक्का देते हैं। हमारे किसानों ने कहा ऐसे धक्का देंगे हाथ गाड़ी से। तो आप देख ही रहे हैं। और किसानों ने फैसला लिया, हमारी जनता ने जो है लोकसभा धौरारा की और 5 विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ कि हर एक किसान जो है कहा है कि आशुतोष जी जो आपका बेटा जो है मेरा बेटा रैली निकाले। तो रैली में कितने काफिले होंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, कितने किसान भाई बहन हमारे आ रहे तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये मालूम है कि उनके सपनों को जो साकार करने के लिए मैं प्रशासन से जो है अभी बहुत जल्द
चुनाव आयोग के नियमों का मैं पालन करूंगा अच्छा। और उनके जो है आदेश में लूंगा। हम्म। 10 तारीख को प्रातः 8 बजे के लगभग हम्म। ईसा नगर कटोली जो हमारे जो क्षेत्र है, हम्म। कटोली से हमारी यात्रा निकलेगी संभवतः। हम्म। उससे ये किसानों का फैसला लिया गया, हम्म। हमारे माताओं बहनों का लिया गया, हम्म। उन किसान बैलगाड़ियों का लिया गया हम्म। कि जो हमारी रैली में आ रहे हैं अच्छा। ओके हम अपने स्वयं रैली में लेकर आएंगे, सिर्फ आप जो है इसका permission ले लीजिए। तो मिलेगा सर? नहीं मिलेगा जो है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा अगर नहीं मिलेगा। अच्छा, अब नहीं मिलेगा तो भी धरने पर बैठ जाओगे? मैं बैठ जाऊंगा, अपने किसानों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं परमिशन लेकर आऊंगा। मतलब धरना जो आपका है वो जारी रहेगा, कार्य नहीं हुआ अगर परमिशन नहीं मिला धरना पर बैठ ही जाओगे? मैं जरूर बैठूंगा, मैं किसानों का मैं भरोसा, मैं जब बैलगाड़ी हमारी अंदर जा रही थी किसानों के लिए वो भी हमने लड़ाई लड़ा, बैलगाड़ी हम अंदर तक लेकर गए। बैलगाड़ी तो आपकी अंदर तक गई हुई नामांकन के लिए, तो हमारी रैली भी निकलेगी। क्योंकि जिस दिन आपका नामांकन हुआ तो उस टाइम आप सुर्खियों में ही थे, कोई दूसरा नहीं था। और उसके बाद बैलगाड़ियों के लिए जो है शायद नियमावली में भी नहीं था जो है, उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी। नियमावली में आई है जो है कि बैलगाड़ी का परमिशन दिया जाएगा। और 10 तारीख संभवतः मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अपने किसानों के लिए, उनके सपनों के साकार करने के लिए मैं 10 तारीख का मैं परमिशन लेने का पूरा मैं प्रयास करूंगा, भरपूर प्रयास करूंगा कि परमिशन मैं लेकर आऊं और जो काफिला हमारा जो है वो निकले। और हमारा काफिला नहीं, हमारे किसानों का काफिला है। जो भी होगा जनता हमारे देखेगी। और मैं आप देव जनता से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है कि अपने किसान के बेटे को जो है ज्यादा से ज्यादा ईसा नगर कटोली क्षेत्र में जो है आए और इस रैली को अगर ना सके तो वहीं से अपनी मेरी बातों को दूर दूर तक घर घर तक जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। अच्छा, तो आपका निशान चुनाव चिन्ह जो है हाथ गाड़ी है, तो ईवीएम में कौन से नंबर पर है आपका? हमारा चुनाव चिन्ह हाथ गाड़ी है और चौथा नंबर पे, मतलब 4 नंबर की बटन है। 4 नंबर बटन दबेगी, हर एक किसान की दबेगी, हर एक माता बहनों की दबेगी, क्योंकि बहनों का भाई आया है लड़ने के लिए, माताओं का लाल आया है और किसानों का बेटा आया है। मतलब किसी भी तरीके से वोट अपने को ही लेना, किसी और को नहीं देना है। देखिए हम ऐसा नहीं कर रहे, हमारे किसान तो कह रहे कि हमारा बेटा आया, मैं बेटे को दूंगा। आपने जैसे अभी बताया कि भाइयों का बहनों का भाई आया है, भाइयों का भाई है और माताओं का लाल आया है और किसानों का बेटा है, तो बचा कौन है? अब जो बचा है जो गाड़ियों से चलता है, अच्छा, शायद वही जो है जाएगा। और किसान तो हमारे साथ में है, क्योंकि लगातार हमारे पास जो है आवाजें आ रही हैं, मिल रहे हैं। वो तो हमको लग रहा है ऐसे बुजुर्गों को हमने देखा जो लेटे थे उठ नहीं सकते, वो हमारे लिए उठ के आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। जो खाली मान रही हमारी माता बहनें देख के बेटे को दौड़ के आई, तो क्या मुझे लगेगा सब आ ही रहे हैं। अभी एक चीज और पूछिए, समय बहुत ज्यादा हो रहा है जी, हम यही खत्म चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं। एक से क्या अपील जो करो आप कर। देखिए साथ में आपको बताना चाहेंगे जो मेरा उद्देश्य है, नंबर 1 मैं शिक्षा पे मैं कार्य करूंगा और डबल में ध्यान दूंगा शिक्षा पे, क्योंकि बहुत सारे डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, गवर्नमेंट आने का मेरा प्रयास रहेगा अगर मैं चुनाव जीतता हूं। कि मैं क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में गवर्नमेंट कॉलेज की अभी कमियां हैं, नर्सिंग कॉलेज है, तो इन सारे क्षेत्रों में ध्यान रहेगा। स्वास्थ्य मेरा डबल ध्यान और कृषि पे भी मेरा विशेष ध्यान रहेगा। गौशाले पे भी मेरा ध्यान रहेगा कि चारों तरफ जो है कमियां जो है गौशाले बेहतरीन हो। और हर एक प्रधान जी से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती में करूंगा कि किसान भी हमारा अपना है और जन प्रधान भी हमारा अपना है। किसान जो है हर एक प्रधान तो अपने गांव को बेहतर बनाना चाहता है और जो भी प्रधान को कमियां दिखेंगी मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के मैं साथ चलूंगा। हर एक प्रधानों का मैं साथ चलूंगा, कोई ऐसा प्रधान नहीं रहेगा जो है जिसमें सांसद जो है मैं अगर बन के आता हूँ मैं बैठक करूंगा। पहला मेरा बैठक किसानों का होगा,
पंच का होगा, हम्म। क्योंकि छोटी बीडीसी का होगा। हम्म। मैं सभी का मैं बैठक करूंगा बिल्कुल। और सभी के दुख तकलीफों को मैं सुनूंगा बिल्कुल। और सुनने के बाद में उन दुख तकलीफों को मैं दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा, हम्म। क्योंकि जमीनी स्तर की मैं राजनीति में करना चाहता हूँ। क्योंकि पंच होता है, पंच के दुख दर्द कोई नहीं सुनता है, बिल्कुल। इसलिए मैं पंच को बुलाऊंगा, बिल्कुल। बीडीसी को बुलाऊंगा, बिल्कुल। प्रधान को बुलाऊंगा, बिल्कुल। जिला पंचायत सदस्य को मैं बुलाऊंगा, बिल्कुल। सभी की मैं लगातार मैं मिलूंगा, बैठक करूंगा और सभी की कमियों को मैं दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा। और जो भी कमियां दिखेंगी, जो भी योजनाएं आएंगी, उनको योजनाओं का मैं पूरा मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि पुलिया नहीं बना है, रोड नहीं बने, बिल्कुल। जिससे हमारे किसान भाइयों को दिक्कतें होती हैं। हम्म। बरसात के मौसम से नालियां सड़कों में भर जाती, हम्म। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे को मैं विशेष मैं ध्यान में रखूंगा। हम्म। ये उसके बाद में राशन का मुद्दा अगर देखा जाए, हम्म। इसका भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म। तो कोटेदार भाई हमारे साथ में, हम्म। कोटेदारों की समस्याओं को मैं सुनूंगा, बिल्कुल। उनके जो है समस्याओं को मैं समाधान करने का मेरा प्रयास रहेगा। मतलब काम बहुत सारा है। जी, सब सारे नोट है हमारे साथ में। बिल्कुल। और उसके बाद में साथ साथ जो है, ये तो हमारे सारे मुद्दे हो ही गए, हम्म। क्योंकि ये जमीनी स्तर के हैं। जमीनी स्तर के बारे में कोई सोचता नहीं है, हम्म। क्योंकि बड़ा अपना जो है बड़े बड़े वादे करते हैं बिल्कुल। और शायद वो वादे अधूरे रह जाते हैं। हम्म। मैं बड़ा वादा नहीं करता हूँ, छोटा वादा कर रहा हूँ और छोटे वादे पे मैं खरा उतरूंगा बिल्कुल। और मौका मिला तो बड़े बड़े वादे, जो बड़े बड़े वादे आपके पूरे होंगे। बिल्कुल। और 10 तारीख को जो है, जो हमारी रैली हमारी निकलेगी हम्म। हसनपुर कटोली से हम्म। सिसैया तक, समय क्या रहेगा? और समय हमारा जो मॉर्निंग 8 बजे से लगभग हम्म। 1-2 बजे तक हमारा ये चलेगा, हम्म। क्योंकि बहुत कम समय में पूरा मैं यात्रा करने का मैं प्रयास करूंगा बिल्कुल। कि कम समय हो। और जितनी भी बैलगाड़ियां हमारे किसानों की आ रही हैं, हम्म। स्वागत है सभी का देखने का। बिल्कुल। सभी को हम इनवाइट कर रहे हैं, बुलाना चाहेंगे। अगर जो जनता हमारी नहीं आ पा रही, वहीं से अपना जो है आदान प्रदान करेंगे। और रिश्ता रिश्ता जोड़ो का आप कार्य करिएगा, किसानों का रिश्ता होगा। हम्म। हर जगह एक दूसरे की बातों को पहुंचाइएगा कि आपका बेटा है, आपका लाल है, आपका भाई है, जो आपके हक की बात करने के लिए आया हुआ है। बस इतना ही हमारा जो है एजेंडा है। बिल्कुल। तो यहीं पे आपकी बातों का और समापन करने से पहले जो है, अपनी आम जनता पार्टी इंडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय हरि भाई पटेल जी को, बिल्कुल। और साथ ही साथ नागेंद्र प्रधान जी को, जो है जो कोषाध्यक्ष हैं बघेल जी को, क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, पूरी आम जनता पार्टी इंडिया का रहा है। और हमारे माता पिता का रहा है। अगर देखा जाए, माता पिता अगर हमारे नहीं होते, जन्म नहीं होता, तो शायद आप लोगों के बीच में नहीं होते हम। तो अपने माताओं बहनों का मैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने जन्मभूमि को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि जिस जन्मभूमि ने मुझे इस योग्य बनाया, अपने गांव के उन जनता को मैं प्रणाम करूंगा। और अपने लोकसभा पूरे धौरारा की मैं जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इस योग्य समझा अपने बेटे को, इतनी कम उम्र में लेकर आए और सारे लोग अनुभव दे रहे हैं, उनके अनुभव में मैं कार्य कर रहा हूं और शायद पूरा मैं आश्वासन देता हूं पूरा हमारा कार्य रहेगा। और बस यहीं से जय हिंद, जय भारत, जय किसान।